हेलो, मैं बिहारी सर मेंटोरस बीके क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 का विद्युत फ्लक्स पढ़ने वाले हैं। विद्युत फ्लक्स क्या है? तो विद्युत के किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं के संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, देखिए इस परिभाषा को हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। विद्युत के किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं के कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। यानी विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो विद्युत के किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं और विद्युत फ्लक्स को फाई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, देखिए वो सतह ले लेते हैं हम। इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजारेंगे। ठीक है, अगर इससे आर पर हो जाए तो समझेंगे इसके पास क्या है, फ्लक्स है। यानी जिस वस्तु से विद्युत क्षेत्र गुजारने पर आर पर हो जाएगा उसे हम क्या समझेंगे, वह फ्लक्स है, यानी उसके बाद सतह है। ठीक है, अब देखिए विद्युत फ्लक्स का फाई द्वारा सूचित किया जाता है। अब विद्युत फ्लक्स से कौन सी राशि? अदिश राशि। लिखते हैं इसको हम। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक है, फिर लिखेंगे विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है या वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप विद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप फाई बराबर E cos थीटा होता है। ठीक है, या कोई लिखता है फाई बराबर E डेल्टा ए cos थीटा। ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स का बीमा निकालने के लिए इसका एसआई मात्रा का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे विद्युत फ्लक्स का बीमा देखिए विद्युत फ्लक्स का बीमा निकालते हैं हम ना। विद्युत फ्लक्स का बीमा यानी फाई बराबर का होता है, फाई बराबर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो न्यूटन का है बल, तो बल का बीमा का होता है आप लोगों को पता है, यम यल टी के पावर -2 और मीटर यानी लंबाई, तो लंबाई का हो जाएगा एल स्क्वायर और नीचे का है कूलम, कूलम का होगा 80। ठीक है, सजाते हैं यम यल। देखिए यल स्क्वायर और यल कितना हो जाएगा 3 और टी के पावर -2 और नीचे का है 80, तो लिखेंगे नीचे 80। अब 80 को ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा यम यल के पावर 3 टी के पावर -2
अब ए ऊपर जाएगा तो -1, टी भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। फिर लिखेंगे यल 3। अब देखिए -2 और -1 गुणा पावर क्या होगा, जुटेगा, यानी यल 3 टी के पावर -3 और क्या हो जाएगा A-1, यानी विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या हो जाएगा यल टी के पावर -3 और ए के पावर -1, ठीक है ना। हैं विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए हम लोग एक सतह ले लेते हैं, विद्युतीय सतह, ठीक है। ये हम लोग का हो गया क्षेत्रफल सदिश dA और ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र और इसके बीच का बना कोण थीटा, ठीक है। तो पहला लिखेंगे विद्युत क्षेत्र पर, यानी विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला हो जाएगा विद्युत क्षेत्र पर, दूसरा हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश, तीसरा हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच बने कोण पर, ठीक है। तो पहला लिखते हैं विद्युत क्षेत्र पर, विद्युत क्षेत्र पर, दूसरा हो जाएगा आपका क्षेत्रफल सदिश पर, क्षेत्रफल सदिश पर, क्षेत्रफल सदिश को क्या माने हैं dA, यानी dA। अब लिखेंगे तीसरा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच बने कोण पर, ठीक है। यानी विद्युत फ्लक्स तीन बातों पर निर्भर करता है, कौन कौन, विद्युत क्षेत्र पर, दूसरा क्षेत्रफल सदिश पर, तीसरा क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच बने कोण पर, ठीक है। अब वो क्वेश्चन होता है कि विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम कब होता है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम कब होगा, जब क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही हो जाए, तब विद्युत फ्लक्स का मान अधिक हो जाता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम कब होता है, अधिकतम कब होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही ओर हो, तब विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, ठीक है। यानी विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम कम होता है जब क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही तरफ हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं का अधिक पार होगी ना, जिससे विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स का मान कब न्यूनतम होता है, कब अधिकतम होता है और कब ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब देखिए विद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप क्या होता है, फाई बराबर होता है EA
cos थीटा का होता है ये cos थीटा। केस वन में लेते हैं हम, जब थीटा का मान ले लेते हैं हम लोग 0, थीटा बराबर का ले लेते हैं 0, तो रखिए जहाँ cos थीटा है वहाँ 0, तो फाई बराबर होगा ये cos 0, ठीक है। तो फाई बराबर का निकल कर आएगा ये, क्यों कि cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान का होता है 1, तब हम लोग का हो जाएगा विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा, ठीक है। केस नंबर 2, जब थीटा का मान 90 ले लेंगे, तो जहां आपको थीटा दिखाई दे रहा है यानी cos थीटा वहां का रखेंगे 90, तो जब 90 लेंगे तो ये cos 90, तो फाई बराबर का हो जाएगा ये और cos 90 का मान 0, यानी फाई का मान 0 कब आया जब थीटा का मान 90 रहे, तब विद्युत फ्लक्स का होगा न्यूनतम होगा, ठीक है। केस नंबर 3, जब थीटा का मान ले लेंगे 180, तो रखिए उसमें फाई बराबर ये cos 180, तो फाई बराबर का आएगा ये cos 180 का मान होता है -1, तो फाई बराबर आ जाएगा माइनस ये, जब फाई बराबर माइनस ये आ गया तब हम लोगों का फ्लक्स का हो जाएगा ऋणात्मक, का होगा ऋणात्मक। देखिए सवाल एगो पूछता है कि विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होगा, तो न्यूनतम कब होगा जब थीटा का मान 90 रहेगा तो विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होगा, और जब थीटा का मान 0 रहेगा तो विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, जब थीटा का मान 180 रहेगा तो विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा, ठीक है।